Hello everyone, this is Abhishek and our today's topic of discussion will be 68 BPSC mains का GS पेपर 1 which was conducted today by बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हम उसको देखेंगे। आप सबको पता है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हैज अनाउंस्ड अर्लियर कि देयर विल बी समथिंग या सम माइनर चेंजेस इन योर एग्जामिनेशन पैटर्न मेंस के। क्या उसी पे स्टिक किया है बीपीएससी ने या कुछ और चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, उसको बारीकी से एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, आने वाले समय में 69th बीपीएससी मेंस में क्या हो सकता है उस पर भी बात करेंगे। क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए अपकमिंग एग्जामिनेशन को एड्रेस करने के लिए, यानी 69th बीपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस, उसके लिए हमारी रणनीति या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग दैट, मतलब कि 69th बीपीएससी के बारे में जानने से पहले हम 68 बीपीएससी मेंस को जानेंगे। क्या चेंजेस रहे, बीपीएससी ने जो बोला था शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आएंगे, क्या उसके अलावा कुछ चेंजेस हैं, चेंजेस हैं तो क्यों हैं, और वो कहां तक जा सकते हैं, मतलब 69th में और क्या चेंज हो सकता है, उन सारी चीजों को देखेंगे। सो पहला पॉइंट हमने रेज कर दिया था कि बीपीएससी ने 68 बीपीएससी में कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे प्री एज वेल एज मेंस में। प्री में आप सबको पता है कि नेगेटिव मार्किंग थी, इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। अभी न्यूज आ रही है कि वो नेगेटिव मार्किंग तो रहेगी 33% ही, लेकिन ऑप्शन ई वाला हट जाएगा। तो वो तो प्रीलिम्स की न्यूज है 69th के लिए। 68 बीपीएससी मेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए, बीपीएससी ने जो बोला उससे थोड़ा हटके आए, थोड़ा और अलग आए। अलग कैसे आए कि बीपीएससी जो है एक सेट क्राइटेरिया, एक सेट पैरामीटर फॉलो करता आ रहा है अब तक, लेकिन अब तक का कहने का मतलब है कि 68th में हमको कुछ नई चीजें देखने को मिली, यानी बीपीएससी जो है अपना जो ट्रेडिशनल पैटर्न था उससे थोड़ा आगे निकल गया है। तो क्या पेपर टफ था या इजी था, ये एक क्वेश्चन उठता है। तो ऑब्वियसली कि अगर कुछ भी नया आता है जो आप तैयार करके नहीं जाते हैं, दो टॉपिक्स आर इजी व्हिच वर आस्क्ड वाज टॉपिक वर इजी, ठीक है, बट अगर आप उसको तैयार ही नहीं करके गए हो या आपके लिए वो एकदम नया है, आपने सोचा ही नहीं है, तो वो अपने आप टफ हो जाता है। बट द गुड पार्ट इज कि ये टफ जो है वो एक इंसान के लिए नहीं है, जितना भी भीड़ है, जो लोग भी मेंस दिए हैं वो सबके लिए है। ऑन दैट पार्ट बेस्ट ऑफ लक टू ऑल जिन्होंने मेंस दिया है। ठीक है, तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं है कि ये चीज नई आ गई मेरे लिए, या ऐसा जो भी आया सबके लिए आया। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रोग्राम था मेंस के लिए 24 क्लासेस थी प्लस 8 टेस्ट था। 2 मॉड्यूल मिले थे आपको जीएस पेपर 1 और 2 का। ठीक है, तो इन सबको कंबाइन करके देखें, और फ्री यूट्यूब वीडियो थे जिसमें पीवाईक्यू डिस्कशन था, और पीवाईक्यूज किसी भी एग्जाम के लिए मस्ट होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारे प्रोग्राम में थी। अगर हम उन पीवाईक्यूज को और वो बुकलेट को छोड़ दें तब भी हमारी 24 क्लासेस प्लस 8 टेस्ट अगर आपने प्रॉपरली किया होगा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिप्लाई भी आया है कि इस तरह से क्वेश्चंस आए, हमने प्रॉपरली एड्रेस किया है। तो 90% हिट रेशियो से ज्यादा था, मतलब 86 to 90% वेरी कर रहा था। मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो नहीं कवर किए जा सकते थे, मतलब 12 से 15% पोर्शन जो है वो छूट गया, या कह सकते हैं कि हमारे पोर्शन से नहीं है, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन 90% जो पोर्शन है वो हमारे टेस्ट सीरीज और इसी से आया है, वो हम आपको दिखाएंगे डिटेल के साथ में। ठीक, तो आइए देखते हैं वन बाय वन। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आए। हमने भी पहले भी बताया था कि 5 क्वेश्चन के आसपास पूछे जाएंगे, क्योंकि 67th जो बीपीएससी था उसके मेंस के ऑप्शनल पेपर में शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आए थे, उसमें भी यही पैटर्न था। हमारी टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे चली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन 5, पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए, पांचों करने जरूरी थे। इसमें पहला क्वेश्चन जो था वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इस पे एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी थी। ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना था 1858 एक्ट का। तो थोड़ा बहुत तो सबको पता है कि 1858 एक्ट क्या है। 1857 एक्ट वो पढ़ा है बीपीएससी में आप सबने, तो 1858 उसमें पढ़ाया ही गया है। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो 38 मार्क का क्वेश्चन आता था, तो उसको हमने डिटेल कवर करवाया है। ठीक है, डिटेल कवर करवाया है, ये हमारे पीवाईक्यूज में है, वीडियोस में है, पीवाईक्यू वीडियोस में है, उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज में भी है, बुकलेट में भी है। ठीक है, तो ये चीजें तो हमारी आई है। तो 8 नंबर का ये कहां पे हम चूके हैं वो भी हम बताएंगे। ये नहीं है कि जहां पे हमने अच्छा किया वही बताएं, कहां पे हमने नहीं किया है वो सारी बताएंगे। तो 8 नंबर तो ये हो गया, सॉरी ये क्वेश्चन। ठीक है, उसमें 1858 का जो एक्ट है उसको ढंग से बताया गया। मतलब आउटकम ऑफ 1857 अगर आप देखेंगे, आउटकम ऑफ 1857, तो उसमें
एक्ट ऑफ 1858 आता है। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हमने दिया था क्योंकि हमें पता था कि शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, और शॉर्ट आंसर टाइप 8 मार्क में आपको कितना 100 वर्ड्स के आसपास लिखना था, 100 से 125 तक लिख सकते थे, तो वो मोर देन इनफ कंटेंट था जिससे आप क्वेश्चन को इजीली एड्रेस कर पाते हैं, और 3 से 4 जगह सोर्सेज हैं जहां से इसको आप पा सकते हैं हमारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो था बिरसा मुंडा मूवमेंट, बहुत ही फेमस टॉपिक। ठीक है, वो नया था बीपीएससी के लिए। ठीक है, 1858, लेकिन नया नहीं था, अगर आप डीप जाके देखें तो 1857 का आउटकम ही तो था 1858, तो नया नहीं है, वहीं से आया, उसमें कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा पैटर्न या क्राइटेरिया बदल दिया है या सोचने का तरीका, क्रिटिकल रीजनिंग तरह का क्वेश्चन था। अगर आपने थोड़ा सा भी क्रिटिकली एनालाइज किया होगा तो वो क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं और सोच भी सकते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 1857 से ये क्वेश्चन था। बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, क्वेश्चन नंबर 1B, 8 मार्क्स। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये कहां कहां पे है, तो ये तो फेवरेट टॉपिक था बीपीएससी का, अब तक पूछता आ रहा है, संथाल बिरसा और 19th सेंचुरी के ट्राइबल रिवोल्ट। ठीक है, तो ये 3 चीजें पूछता आ रहा है। 19th सेंचुरी का ट्राइबल रिवोल्ट एज अ होल, बिहार में क्या डेवलपमेंट रही, क्या क्या चीजें चेंज हुई, वो पूछता आ रहा है। ठीक है, एक टॉपिक हमको इसमें नया देखने को मिलेगा, तो बिरसा मुंडा नया नहीं है। बिरसा मुंडा को डिटेल में पढ़ाया गया है, आप 500 वर्ड में भी लिख सकते हैं, इस तरह से पढ़ाया गया है, इस तरह से कवर है बुकलेट में भी और हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में भी। ठीक है, तो बिरसा मुंडा से एक क्वेश्चन आया, उसको आप इजीली एड्रेस कर सकते थे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, मतलब थर्ड शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहा, इंडिगो रिवॉल्ट। दिस वाज टोटली न्यू ना, अनएक्सपेक्टेड था, लोग कहेंगे कि नया है। इसको भी आप अगर डिटेल में देखेंगे तो आप चंपारण सत्याग्रह पढ़ते हैं, चंपारण सत्याग्रह, ये रिवॉल्ट तो नहीं था, लेकिन आप हिंटरलैंड्स में देखेंगे चंपारण में कहीं कहीं पे तो छोटी मोटी झड़पें हुई हैं। ठीक है, इंडिगो फॉर्मेशन को लेके, इंडिगो फार्मेसी को लेके, ठीक है, झड़पें हुई हैं। तो इंडिगो रिवॉल्ट ये बंगाल वाला है जो पूछा गया है। ठीक है, तो जब हम चंपारण पढ़ा रहे थे तो इसको भी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ मान के एड्रेस किया गया है। ठीक है, हमारे टेस्ट सीरीज में भी इंडिगो रिवॉल्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चंपारण सत्याग्रह में इस चीज को भी एड्रेस किया गया। तो अब तक हमें तीनों के तीनों मिले हैं, जो ये डायरेक्टली एड्रेस नहीं है तो इसको हम कट भी कर सकते हैं कि दिस वाज द थिंग विच वी हैवंट कवर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना कलम, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक। ठीक है, सब करवाए हैं, हमने भी करवाया है। ठीक है, तो ये पटना कलम आपको पूछा गया। पटना कलम चित्रकला पे आपको क्या करना था, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना था, डिस्क्रिप्शन देना था, बेसिकली डिस्क्रिप्शन देना था। तो आपको शॉर्ट में पटना कलम समझाना था। ठीक है, क्लासेस में, फ्री यूट्यूब वीडियोस में, क्लास हैंडआउट्स में, हर जगह पे है, बुकलेट में। ठीक, तो ये डी और ये क्वेश्चन नंबर 1 का ई, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीटेड। तो डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया क्वेश्चन आया, केव आर्किटेक्चर। तो केव आर्किटेक्चर ईस्टर्न इंडिया में, तो केव आर्किटेक्चर ईस्टर्न इंडिया में कहां से स्टार्ट होता है यार, कोई भी अगर जानेगा तो आप सबको पता है कि नागार्जुनी और 12 बार केव। ठीक है, और थोड़ा सा उड़ीसा में, तो वो वन ऑफ द एंशिएंट केव थी इंडिया की। ठीक है, अशोकन पीरियड की, तो वो तो ढंग से आपको अशोकन आर्किटेक्चर में पढ़ाया हुआ है ना, जो आप आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन है हमारा, आर्ट एंड कल्चर, तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ अशोकन पीरियड ढंग से करवाया गया है, बीपीएससी पूछता भी रहा है, तो ये कहीं से नया तो नहीं है ना, दिस इज नॉट न्यू, दिस इजंट न्यू। ठीक है, आता रहा है इस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी कवर्ड है, डिटेल्ड है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो दिस इज द प्रूफ कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, लोमस ऋषि, 12 बार, और आपको गया वाले रीजन में ढेर सारी केव्स मिल सकती हैं, आप देखेंगे तो राजगीर में, गया में ढेर सारी केव्स मिली हैं, तो उस पर भी डिटेल वीडियो बनाई गई है, पढ़ाया गया है चीजों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ केव आर्किटेक्चर को हमने ढंग से बताया, जहानाबाद में कहाँ आजीविका के लिए कैसे केव बनती हैं। तो ये डिस्कशन का मतलब क्या है कि हम किस तरह से हॉलिस्टिकली कवर करवाए हैं, और जहां पे आपको लगता है कि ये चीजें नहीं पूछी गई या नहीं पढ़ाई गई हैं, तो आप जरा क्रिटिकली सोचिए कि अगर केव आर्किटेक्चर पूछ रहा है तो केव आर्किटेक्चर का ओरिजिन कहां से, हम अशोकन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं, उसमें केव आर्किटेक्चर ऑफ बिहार पढ़ाते ही हैं। ठीक है, तो वही तो है ना कि ओरिजिन ऑफ द केव आर्किटेक्चर इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम बिहार इटसेल्फ ओनली, बिहार और झारखंड उड़ीसा वाला रीजन से, ईस्टर्न इंडिया ही है, सबसे एंशिएंट केव्स हमको वहीं से मिलती हैं जो कि आजीविका के लिए बनाई है, और उस पर डिटेल्ड वीडियोस भी है, हमारे लेक्चर्स भी हैं, हैंडआउट्स भी हैं केव आर्किटेक्चर के ऊपर, जब अशोकन आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ाते हैं। आपको लिखना कितना है, 125 वर्ड में लिखना है, तो उसके लिए तो मोर देन इनफ है ना।
चलिए, तो बहुत ज्यादा चेंजेस बीपीएससी ने अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया, मतलब जो कहा है उसी पे है, बहुत ज्यादा बस थोड़ा सा रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है। वो हर एग्जाम आपसे चाहता है, यूपीएससी भी चाहता है और बीपीएससी भी उसी धर्रे पे या उसी लय में आ रहा है। अब तक एक सिंपल वर्ड्स दे देता कि ठीक है, डिस्क्राइब द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ अशोकन पीरियड, तो आप लंबा सा क्वेश्चन 38 मार्क में लिख के आते 500 वर्ड का। ठीक है, तो इन्होंने केव आर्किटेक्चर पूछ दिया ऑफ ईस्टर्न इंडिया, अशोकन को हटा दिया, अशोकन पीरियड नहीं, लेकिन लिखना तो आपको अशोकन पीरियड ही है ना। ठीक है, और हाथी गुम्फा के वहां पे लिख दोगे, एक आध ओडिशा का ऑप्शन दे दोगे, बस यही करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2A, 38 मार्क का क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन थे और करके तो एक करना है। तो पहला देखते हैं, डिस्कस द फैक्टर फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गेव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फैक्टर्स ऑफ इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इस मूवमेंट ने कैसे डायरेक्ट किया फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल की तरफ। क्वेश्चन नंबर, टेस्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 1C हमने कराया हुआ है, ये रहा उसका एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए हैंडआउट्स में भी सॉरी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी। ठीक है, तो 2 का बी में क्या पूछा गया है, वो बिहार पीसीएस का फेवरेट टॉपिक है, ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, साइंटिफिक एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन, सब बताया हुआ है। पूरी एजुकेशनल पॉलिसीज ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम में बताई गई है, और उस समय क्या विरोध थे, क्या वो था, सब कुछ बताया गया। वर्धा जो कमीशन था उसकी रिपोर्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया गया हमारी पीवाईक्यूज में और क्लासेस में और हैंडआउट्स में, तो वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, ब्रिटिश का ऑब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन 4-5 तरीके के आते थे, तो आप पीवाईक्यू अगर आपने किसी ने भी देखा होगा तो आप देखेंगे कि इस चीज को ढंग से एड्रेस किया गया है। ठीक है, तो ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है बीपीएससी का, ये भी कराया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम्स। ये थोड़ा सा नया था, ठीक है, लेकिन ये भी अनटच्ड नहीं है, नॉट अनटच्ड। ठीक है, लेकिन फुली एड्रेस नहीं है बाई कलाम पीसीएस, ये बता रहे हैं, फुली एड्रेस नहीं है। तो हमने पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ाया, पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तो उसमें टेम्पल आर्किटेक्चर जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने नागरा स्टाइल को भली भांति दर्शाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, आपने जिसने भी टेम्पल आर्किटेक्चर तो लगभग सारे लोग पढ़ते हैं, तो आप सबको पता है कि गुप्ता पीरियड, ठीक है, यहां से टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देते हैं भीतरगांव टेम्पल का, भीतरगांव का। ठीक है, फिर आपको नागरा और द्रविड़ा बताना है, दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं, और एक कल्मिनेशन बता देना है वेसरा वाला। ठीक है, तो आपका टेम्पल आर्किटेक्चर जो है कंप्लीट होता है 38 मार्क में, और साथ में आपको पाला आर्किटेक्चर के भी कुछ एग्जांपल दे देंगे, तो बिहार वाला जो स्पेसिफिक इश्यू है उसको भी एड्रेस करते हुए दिखेगा आपका आंसर, एक बैलेंस्ड आंसर दिखेगा। ठीक है, तो ये आपका 3 का ए हो गया, 3 का बी हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज द वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ बीपीएससी, और वो चेंज नहीं हुआ है, अभी भी वहीं से आया है। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं कि इधर उधर से आए हैं पार्ट क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन हमने देख लिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 का डी। ठीक है, 4 में जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें भी 4-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम एक सेकंड, 3 का बी हो गया, 4 का डी। ठीक है, तो इसमें डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर जनरेशन इन बिहार, हमारा क्लासरूम प्रोग्राम में, हैंडआउट्स में और टेस्ट में सब में पूछा गया है। उसके बाद देखते हैं 4 का ई, 7 निश्चय 2। तो क्लास डे 70 7 निश्चय को हमने करवाया है प्रैक्टिस क्वेश्चन में। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में 7 निश्चय 2, ठीक है, ये करवाया हुआ है, और 7 निश्चय को ढंग से हम डिस्कस किए हैं अपनी टेस्ट सीरीज में और प्रैक्टिस क्वेश्चन में। नाउ 5 का बी, तो आपने देखा कि 4 वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमने डी और ई करवाया है। बाकी जो क्वेश्चन एबीसी ये अनक्लेम्ड है, मतलब 50% ऑफ द क्वेश्चन इज अनक्लेम्ड 4 का। ठीक है, तो अभी हमको हार्डली एक क्वेश्चन ऐसा मिला है जो हम मतलब डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 का भी, इन द वेक ऑफ क्रिटिसिज्म बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली क्रिटिकली एग्जामाइन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आता है, तो ऑब्वियसली ये किस चीज को जनरेट करता है या वो करता है, तो केशवानंद भारती केस को करता है, केशवानंद भारती। ठीक है, केशवानंद भारती,
गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हाफ अ सेंचुरी अगो 1773 के आसपास. डू यू थिंक दिस डिबेट विल प्रूव टू बी अ पॉइंट ऑफ क्लैश बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इन नियर फ्यूचर? आर्गुमेंट देना है आपको, लेकिन आर्गुमेंट देना है तो इसका मतलब इसमें आपको क्रिटिकल एनालिसिस ही होता है. आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है? क्रिटिकल एनालिसिस करना है. ठीक है, आपका अपना व्यू नहीं होना चाहिए, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को बैलेंस करके हुए एक पॉजिटिव कंक्लूजन पे आपको पहुंचना होता है, यही है. ठीक है, तो ये केशवानंद भारती, और इसमें कुछ करंट का वो थोड़ा सा करंट. तो ये एक ड्रास्टिक चेंज है भाई बीपीएससी कि बीपीएससी अब तक जो है ना, करंट अफेयर के भी जो क्वेश्चंस आते थे वो करंट अफेयर स्पेसिफिक होते थे जो आपका पेपर 1 में पढ़ता था. पॉलिटी का क्वेश्चन है ये, आप इसको ढंग से देखेंगे तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और पेपर 2 का क्वेश्चन है जिसको पेपर 1 में पूछा गया. ठीक है, लेकिन डुएबल था आराम से, और ये एड्रेस्ड है हमारी कहां पे, क्लास डे 4 एंड डे 22, 2 बार हमने इसको करवाया है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये चीजें, और आपका ये करंट अफेयर वाला पॉइंट भी एड्रेस्ड है. ठीक है, तो यहां से ये क्वेश्चन कवर होता है. ठीक है, बस हम इसमें ये है कि ये नई चीज है. ठीक है, जो अब तक नहीं होता आ रहा है. जीएस 2 में तो हमने करवाया ही है, लेकिन ये जीएस 2 में करंट अफेयर को क्लब करके जीएस 1 में पूछा गया. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6A, टेस्ट नंबर 1, सेक्शन नंबर C, क्वेश्चन नंबर 3. 6A जो हमने ये बीपीएससी ने पूछा, क्वेश्चन का नंबर था 6A, टेस्ट नंबर 1. ठीक है, जो हमने करवाया आपको, जहां से हमारा का सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन G20 ग्रुपिंग. तो G20 पे क्वेश्चन आया, तो G20 से हमने ढंग से करवाया हुआ है G20 को. ठीक है, तो ये आपका 6A में, G20 पे 5 वाला था ये, सॉरी 6B. ठीक है, अर्थक्वेक जो टर्की वाला था उस पे भी एक क्वेश्चन आया, वो भी व्हाट कॉज द रिसेंट अर्थक्वेक ऑफ टर्की. ठीक है, व्हाट मेक टर्की टू प्रोन टू अर्थक्वेक, आल्सो ऐड नोट ऑन टाइप ऑफ फॉल्ट्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन एड्रेस करवाया गया है आपको, और इसी पे टर्की और सीरिया पे क्वेश्चन आ गया, अर्थक्वेक का इफेक्ट टर्की प्लस सीरिया पे बीपीएससी ने पूछा. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछे गए, और 90% या कह लीजिए 85% एक्यूरेसी अगर कोई संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूशन आपको प्रोवाइड करता है या क्लेम करता है तो वो बहुत ज्यादा है. और हमने बिल्कुल डिफाइंड, डॉक्यूमेंटेड, ड्राफ्टेड प्रूफ के साथ आपको ये क्लेम करके बताया है कि कैसे क्वेश्चन है, क्या चेंजेस हैं, कहां पे बीपीएससी ने खेला है, कहां पे करंट अफेयर में जीएस पेपर 1 में जीएस पेपर 2 के कंटेंट को डाला है, ये सारी चीजों को डिस्कस किया है. तो निष्कर्ष ये निकलता है कि पेपर वॉज नॉट इजी. ठीक है, लेकिन नहीं, इजी नहीं है, सिर्फ एक इंसान के लिए ऐसा नहीं है, ये सबके लिए ही ऐसा है. तो ऐसा नहीं है कि एक ब्लैकलिस्ट जाएगा सबके लिए, कोई किसी को ज्यादा फायदा किसी को कम, ये उनकी तैयारी पे डिपेंड करता है. बाकी क्वेश्चन जो है पेपर टफ था, और नया पैटर्न अचानक से इंट्रोड्यूस करना इटसेल्फ अ बिग शॉट ना फॉर एनीवन जो कि जा रहा है, जिसको पता ही नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है. हमारा तो ध्येय ये था ना कि हम प्रूव करके गए थे अपने आप दिमाग को कि ये यही टॉपिक है, यही सेक्शन है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा. बट क्राइटेरिया यहाँ पे बदली, नई चीजें देखने को मिली. लेकिन फिर भी एक बार कह रहा हूं कि जो टफनेस है या जो स्ट्रिक्टनेस है क्वेश्चन की, पेपर्स की बीपीएससी 68th में, वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है. तो पैनिक ना हो, बी हैप्पी. ठीक है, आगे की तैयारी पे ध्यान दें, और 69th में और भी चेंजेस के लिए अपने आप को तैयार रखें, जिसके लिए हम आपके साथ हमेशा तैयार हैं. जुड़े हमसे, कलाम पीसीएस जो आपको 69th प्री और मेंस की कंप्लीट फोकस बैच लेके आने वाला है, कंप्लीट तैयारी करवाएंगे. ठीक है, और इसी तरह से हर चीज को 1 by 1 एड्रेस करते हुए जाएंगे. एक बार फिर से एक लुक डालते हैं अबाउट द क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन एक बार फिर से आप क्वेश्चन पेपर देख लें. ठीक है, तो हम यहाँ पे, सॉरी, ये क्वेश्चन पेपर है आपका. ठीक है, पहला 5 क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन नंबर 1 में. ठीक है, कौन कौन सा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बिरसा मुंडा, इंडिगो रिवोल्ट, पटना कलम, और डेवलपमेंट ऑफ केव इन ईस्टर्न इंडिया. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको डेवलपमेंट ऑफ केव्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंशिएंट टाइम बहुत नया लग रहा होगा वर्ड से, इसके हेडलाइन से जो इन्होंने दिया है, बट वो नया नहीं है. आपको अशोकन आर्ट, वो केव आर्किटेक्चर के बारे में ही पूछ रहा है उस समय का, क्योंकि वन ऑफ द एंशिएंट केव आर्किटेक्चर वही से आया है. ठीक है, दूसरा, डिस्कस द फैक्टर ऑफ इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, हाउ इट गिव डायरेक्शन टू द फ्रीडम स्ट्रगल, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का भी, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में से एक करना था, 2 में से. 3 में, एनालाइज द डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल्स इन नॉर्थ इंडिया इन एंशिएंट टाइम, बिल्कुल नया.
ठीक है, लेकिन डुएबल। चौथा, डिस्क्राइब द रविंद्रनाथ टैगोर आइडियाज ऑन सोसाइटी एंड कल्चर। तो ये दोनों में अगर 2 और 3 में देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बीपीएससी के फेवरेट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने ट्रिक या खेला है। तो ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन तो आपको वो दे ही रहा है कि जो पुराना था पैटर्न उस पर हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं और करके करना है उसमें से आप एक अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये चीजें हैं। और दूसरी चीज बताते थे, कहीं अभी भी इनका वो वाला नहीं है कि इतना नहीं खेल रहे हैं कि यूपीएससी बन गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो फिर से एक शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट वाज 5। ठीक है, इसमें वेयर वाज द 18th नेशनल स्काउट, बिल्कुल नया क्वेश्चन, कहीं पे भी जल्दी देखने को नहीं मिलता है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो, लेकिन ये अनुमान नहीं लगा 18 नेशनल स्काउट पे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, उसके डिटेल ऑब्जेक्टिव को पूछ लिया, 18 नेशनल स्काउट एंड गाइड्स जम्बोरी ऑर्गेनाइज कहाँ पे। ठीक है, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्टिव, इसको आप 100 वर्ड्स में लिखना था, बहुत सिंपल था। तो आपको बहुत डिटेल पता है उसके बारे में तो लिख पाएंगे, अदरवाइज आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा पोर्शन नहीं कवर हुआ। एक्सप्लेन द मैंडेट ऑफ यूनाइटेड नेशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क इन मैनेजिंग पीस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन अंडर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 16। इसमें भी आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ता है, इस पे भी हम बहुत ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाए हैं। ठीक है, उसके बाद है डिस्कस द राइट बेस्ड ई वेस्ट सर्विस डिलीवरी सिनेरियो इन बिहार, कवर्ड है। डिस्क्राइब द एफर्ट मेड इन द फील्ड ऑफ सोलर पावर, कवर है। क्रिटिकल एग्जामिन द फीचर ऑफ सेल्फ रिलायंस बिहार अंडर 7 निश्चय 2, कवर्ड है। ठीक है, 5वां क्वेश्चन भी हमने ढंग से एड्रेस किया है। यूजीसी का एक है और एक जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, इसमें जो करंट अफेयर एस्पेक्ट है जिसपे प्रेसिडेंट का वो आया था, वो सारी वाइस प्रेसिडेंट का सॉरी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिए आप कहीं ना कहीं, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये पॉलिटी इंक्लाइंड क्वेश्चन था और ये आप इसको या कह सकते हैं GS2 ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा था जिसको GS1 में डाला गया है। तो ये नई चीजें जो है इंट्रोड्यूस की गई हैं बीपीएससी के द्वारा। ठीक है, 69th में भी पैटर्न कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, या हो सकता है कि ये जर्नी स्टार्ट हुई है, इससे आगे भी बढ़े। तो तैयार रहें, बी रेडी विद कलाम पीसीएस, हम आपके साथ हमेशा हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। जल्द ही आपसे मिलेंगे 69th प्रीलिम्स की तैयारी के साथ। ठीक है, जिसमें आपकी हम भरपूर सहायता करने वाले हैं। तो बी अश्योर्ड, अगर आपको लगता है कि कहीं पे भी लैकिंग है कि आपका प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है या मेंस में दिक्कत है, तो जल्दी ही ज्वाइन करें हमें और हमारी यूट्यूब चैनल को फॉलो करते रहें। जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा जैसे ही, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।